हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने देखा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। मैंने आपसे बात की थी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या काम करता है? केमिकल एनर्जी जो केमिकल रिएक्शन से इवॉल्व हो रही है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये हमने कल पढ़ा था। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो मैंने ड्रॉ किया था, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी ये पड़ा हुआ है। इस स्ट्रक्चर को, इस सेल स्ट्रक्चर को आप दोबारा से देखिए। इसमें 2 हाफ सेल्स हैं जो शो किए हुए हैं यहाँ पे, जिसमें इस हाफ सेल्स में जिंक की रॉड है। दिस इज जिंक रॉड डिप्ड इन द जिंक सोल्यूशन, जिंक सल्फेट सोल्यूशन, एंड कॉपर रॉड डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। नाउ अगेन मैं आपको फिर से वही चीज़ समझा रही हूँ जो कल समझाई थी। What happens? Zinc starts losing electrons. Zinc changes to zinc ion by releasing the 2 electrons. And copper from the solution, copper ion from the solution, take these 2 electrons and changes into copper. And copper deposited on this rod, copper rod. So what this cell, in this cell there is a salt bridge also. You can easily see. And what is the function of this salt bridge? ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन. So salt bridge prevent the mixing of these two solutions, that is zinc sulfate solution and copper sulfate solution. इनकी मिक्सिंग को प्रिवेंट करता है and completes the internal circuit, or the inner circuit is completed by this salt bridge. And you can easily see from this diagram that from this figure that zinc electrons जो zinc ने release किए हैं, they flow from this, through this wire, from zinc to copper. And zinc to copper means zinc is taken as anode where the electrons are released, this rod is taken as anode, and where the electrons required, this rod is taken as cathode. And the electron flow from this side, from this to this side, that is from zinc to copper, and current flow in opposite direction. You can easily see from this diagram. So this is about the electrochemical cell. Now इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में आपको पता चल गया। इस बुक के, आपके भी पास एनसीईआरटी की बुक्स अवेलेबल हैं, आप इसमें देख सकते हो कि यहाँ पे 3 डायग्राम्स और बनाए हैं नीचे, तो मैं इनको पॉइंट आउट करती हूँ। तो एक ये डायग्राम है, नाउ दिस एंड दिस डायग्राम। आप फर्स्ट डायग्राम की तरफ कंसंट्रेट कीजिए। इसमें अगेन वही 2 हाफ सेल्स हैं। दिस हाफ सेल जो जिसमें जिंक सल्फेट सोल्यूशन है और जिंक इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ कर रहा है, अगेन सेम थिंग, कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं और करंट आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। आप देख सकते हो इसमें क्लियरली। अब हमने उसके ऊपर एक एक्सटर्नल वोल्टेज लगा दी है। अब मैं आपको फिर से रिपीट करवा दूं, जो ऊपर वाला हमने किया है यहाँ पे, दैट इज डेनियल सेल और द गैल्वेनिक सेल, उसमें जो वोल्टेज हमें मिलती है दैट इज अबाउट 1.1 वोल्ट। तो मैं आपकी थ्योरी पॉइंट में मेंशन है, दैट इज 1.1 वोल्ट की हमें वोल्टेज इसमें से मिलती है, इस सेल में से। और अगर हम फर्स्ट डायग्राम को दोबारा से, तो नीचे जो फर्स्ट डायग्राम है आपका, उसमें यही सेम वोल्टेज का अगर हम एक्सटर्नल वोल्टेज भी लगाएं इसके ऊपर, हमारी वोल्टेज जो हमारे सेल में वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही है वो तो 1.1 वोल्ट प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन जो हम एक्सटर्नल वोल्टेज लगा रहे हैं आप देख सकते हो दैट इज लेसर देन 1.1। अगर ऐसा होता है, इस कंडीशन में क्या होगा? 2 कंडीशंस होंगी। फर्स्ट कंडीशन क्या है? वही सेल जो है वो अपना काम वैसे ही करेगा जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम जिंक रॉड टू कॉपर रॉड एंड हेंस करंट फ्लोज फ्रॉम द कॉपर टू जिंक, जैसे मैंने आपको पहले समझाया। और जिंक डिजॉल्व्स एट एनोड, जिंक घुलता जाएगा और कॉपर जो है वो कैथोड पे डिपॉजिट होता जाएगा। ये मैंने आपको कल समझाया था। सेम थिंग हैपन्स बिकॉज यहाँ पे एक्सटर्नल वोल्टेज आपकी 1.1 वोल्ट से कम है। अगेन अगर आप सेकेंड डायग्राम देखते हो, सेकेंड डायग्राम में क्या है, मैं इस पर हाईलाइट करती हूँ सेकेंड डायग्राम को। इस सेकेंड डायग्राम में आप देखो, नाउ अवर एक्सटर्नल वोल्टेज इज मोर देन दिस इंटरनल वोल्टेज, इज इक्वल टू द 1.1 वोल्ट, दैट इज सेम वोल्टेज जो एक सेल प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर आप इसको देखो तो सेम वोल्टेज है जो सेल इसमें प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज 1.1 वोल्ट। यू कैन क्लियरली सी फ्रॉम, सो सेम वोल्टेज 1.1 वोल्ट जो सेल ने प्रोड्यूस की है। इसमें क्या होगा, आपका जिंक अगेन सेम सेल है हमारा, लेकिन इसमें क्या होगा, हमारी जो वोल्टेज होगी वो कुछ भी नहीं होगी, बिकॉज इंटरनल वोल्टेज इज सेम एज दैट ऑफ द एक्सटर्नल वोल्टेज
ठीक है। सो देयरफॉर नो नेट बूस्ट, यहाँ पे कोई हमें वोल्टेज तो 1.1 वोल्ट है, करंट हमें कोई डिफ्लेक्शन देता हो, करंट यहाँ पे कुछ भी प्रोड्यूस नहीं होगा, नो करंट प्रोड्यूस्ड हियर। सो यहाँ पे अगेन 2 पॉइंट्स नोट कीजिए, जब वाकई में एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 वोल्ट ही है जो इंटरनल वोल्टेज थी हमारी, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होगा क्योंकि कहीं भी डिफरेंस नहीं है, सेम ही पोटेंशियल है दोनों तरफ, और नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, करंट का फ्लो नहीं है, दिस मीन्स केमिकल रिएक्शन भी नहीं है क्योंकि एक्सटर्नल वोल्टेज और इंटरनल वोल्टेज यहाँ पे बिल्कुल इक्वल है। नाउ सी द थर्ड केस। इन थर्ड केस यहाँ पे क्या हम कर रहे हैं, यहाँ पे अगर आप देखिए एक्सटर्नल वोल्टेज इज मोर देन 1.1 वोल्ट, अब हमने इंटरनल से एक्सटर्नल थोड़ी बढ़ा दी है, तो सेल हमारा एक्सटर्नल के अकॉर्डिंगली काम करना शुरू कर देगा। अब जब एक्सटर्नल के अकॉर्डिंगली काम करना है तो वो कैसा काम होगा, बिल्कुल इंटरनल से ऑपोजिट। यानी इंटरनल में क्या था, जब इंटरनल के अकॉर्डिंगली काम कर रहा था तो इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम जिंक टू कॉपर, लेकिन जब एक्सटर्नल के अकॉर्डिंगली काम कर रहा है तो यू कैन इजिली सी फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम द कॉपर टू जिंक एंड करंट फ्लोज फ्रॉम द जिंक टू कॉपर, बिल्कुल उससे ऑपोजिट। और वहां पे क्या हो रहा था, कॉपर डिपॉजिट हो रहा था कॉपर इलेक्ट्रोड पे और जिंक डिसॉल्व हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, जिंक इज डिपॉजिटेड एट द जिंक, जिंक डिपॉजिट हो रहा है इलेक्ट्रोड पे और कॉपर जो है वो डिसॉल्व हो रहा है, यानी बिल्कुल उसके ऑपोजिट होगा अगर हमारा एक्सटर्नल वोल्टेज मोर देन 1.1 वोल्ट होगा। तो ये भी आपको क्लियर हो गया कि हमारे गैल्वेनिक सेल की कितनी वोल्टेज प्रोड्यूस करता है बच्चों, 1.1 वोल्ट। तो ये हमारा सेकंड वीडियो था रिगार्डिंग योर दिस गैल्वेनिक सेल के बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट वीडियो मैं आपको जल्दी ही सेंड करूँगी। ओके, थैंक्स।